हेलो फ्रेंड्स, आई एम उत्सव अग्रवाल। वेलकम टू माय चैनल द चार्ट ट्रेडिंग। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक और मंडे को हम लोग किस तरीके से अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अपना व्यू बना सकते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी की मूवमेंट के बारे में। देखते हैं हम लोग क्या ट्रेंड इस पे बन रहा है, किस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी मूव कर रहा है। तो चलिए आइए समझते हैं। ये निफ्टी का 1 वीक टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे आप देखिए कॉन्टिन्यूअस, ये वाली अगर हम लोग ट्रेंड लाइन पकड़े, ये वाला अगर हम लोग इतना पोर्शन देखें तो यहाँ पे लोअर हाई लोअर लोज बन रहे हैं। ठीक, लास्ट वीक में एक बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन, सॉरी ट्रेंड लाइन नहीं, एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी, अच्छा खासा अपसाइड मिला था निफ्टी में। फिर उसके बाद अब थोड़ा पॉज ले रहा है। यहाँ पे आप ये देखेंगे कि इनसाइड कैंडल भी बनी हुई है। तो अगर ये ग्रीन कैंडल का टॉप जैसे ही ब्रेक होता है, हमें कम से कम 100 से 150 पॉइंट्स की मूवमेंट देखने को आराम से मिलेगी। यानी कि 276 पे ये ग्रीन जो कैंडल है, बुलिश कैंडल, इसका टॉप है। अगर 276 280 के ऊपर, 16,280 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है तो कहीं ना कहीं 16,420 400 तक के टारगेट्स आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं एक बार वन डे टाइम फ्रेम पे। ये हमने वीकली टाइम फ्रेम समझा, हम लोग अब वन डे टाइम फ्रेम पे बात करते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। एक तो ट्रेंड लाइन ये बनी हुई है, काफी दिनों से मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी भी देखिए हायर हाई हायर लो। अगर ये ट्रेंड ब्रेक होना है हायर हाई हायर लो का, ठीक है, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा कि बैंक, ये निफ्टी को अपना प्रीवियस जो भी हायर, सॉरी लोअर हाई लोअर लो जो भी बना रखा था उसको ब्रेक करना पड़ेगा। यानी कि पिछले वाले हाई को जब ब्रेक करेगी निफ्टी, यानी कि इस जगह को, ये वाला 16,800 के ऊपर जब ट्रेड करना शुरू करेगी, क्लोजिंग देना शुरू करेगी, तब हम समझ सकते हैं एक बार के लिए कि हमारा ट्रेंड चेंज हो गया है। बट तब तक अभी कोई ट्रेंड नहीं चेंज हुआ है। हो सकता है बैंक निफ्टी यहां से जाके भी रिवर्सल दे दे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, ये हमारा व्यू है आगे के कुछ दिनों का, कुछ वीक्स का। अभी मंडे का हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अभी मैं आपको पैटर्न समझा रहा था किस तरीके के बन रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए लगभग लगभग ऐसे ही पैटर्न बना कि यहाँ पे ट्रेड किया था, ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर नीचे। बिल्कुल सेम पैटर्न अभी भी ऐसे ही बन रहा है। अगर हम एक बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो हमारी ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से बन रही है। परफेक्ट ट्रेंड लाइन बन रही है, समझ में आ रहा है आपको। इसने ब्रेक करने की कोशिश की, नीचे आया, फिर ब्रेक करने की कोशिश की, रीटेस्ट की और कुछ हद तक ब्रेक कर दिया। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है 16,300 के ऊपर, तो हो सकता है आपको यहां तक के टारगेट, पहला टारगेट 16,450 और अगला टारगेट 16,800 देखने को मिल जाए। अगर 16,800 के ऊपर जाता है तो हम लोग समझेंगे बुलिश ट्रेंड आ गया है वापस से, मतलब अभी बियरिश जोन में चल रहा है, अभी ट्रेंड निफ्टी ने चेंज कर दिया है। ठीक, मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं, ये व्यू पता होना भी जरूरी है। इंट्राडे ट्रेडिंग इज गुड, बट आपको ओवरऑल पता होना चाहिए किस तरीके से मार्केट्स मूव करती हैं। अगर हम इधर से एक ट्रेंड लाइन बनाए और ये बिल्कुल क्लियर कट बन भी रही है, दूसरा चांस ये भी कहीं ना कहीं बनता है कि मार्केट डाउनसाइड होके आएगी तो इस ट्रेंड लाइन पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगी। अगर इनकेस ये वाला लो ब्रेक होता है 15,180 का, अभी कुछ ऐसा लग नहीं रहा है करंट सिनेरियो में, बट अगर इनकेस कभी ऐसा होता है तो फिर हम यहां तक का टारगेट देख सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन तक का। ये सिर्फ मैं आपको डिटेल में व्यू समझा रहा हूँ किस तरीके से हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, क्योंकि डेली हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डे के मूवमेंट के लिए। अभी वीकली है तो फिर मैंने सोचा कुछ और नॉलेज आपसे शेयर करते हैं। तो आइए ये ट्रेंड लाइंस में डिलीट कर देता हूँ। अब हम लोग इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही समझते हैं
कि हम लोग मंडे को किस तरीके से अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन में बनी रहने देता हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली अभी ये वाली ट्रेंड लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेंड लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग एक बार को हटा भी सकते हैं क्योंकि बड़े टाइम पे ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और ट्रेंड लाइन भी बन सकती है यहाँ से, अगर हम कनेक्ट करें तो ये ट्रेंड लाइन बन रही है। तो निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया, फिर इसको ब्रेक करने की कोशिश की। अभी यहाँ पे अभी ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं की है। हो सकता है ब्रेक करके ऊपर चला जाए और हो सकता है वापस इसके अंदर आ जाए। ये भी बिल्कुल चांसेस हैं। हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते इस फैक्ट को, क्योंकि ओवरऑल अगर हम लोग समझें तो अभी क्या चल रहा है। डॉलर इंडेक्स देखिए थोड़ा बहुत तो मूवमेंट होगा, लेकिन अभी भी 108 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यूएसडी आईएनआर भी हाईएस्ट लेवल्स पे है अभी। क्रूड के प्राइसेस थोड़ा सा ईज हुए हैं, जिसकी वजह से अभी हम लोग ने सडन डाउनफॉल नहीं देखा। मार्केट थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश कर रही है, बट अभी बिल्कुल अंडर कंट्रोल नहीं है। क्रूड के प्राइसेस थोड़ा सा ईज होने की वजह से मार्केट बच गई, वरना मुझे लग रहा था कल ही अगर 16,000 के नीचे ट्रेड करना प्रॉपर शुरू करती है 15,800 के, तो हम एक नया लो फिर से देख सकते हैं। बट क्रूड प्राइसेस ईज होने की वजह से मार्केट ने थोड़ा सा रिकवरी दिखाई। बट अभी हम लोग ये नहीं कह सकते कि अब एकदम से ट्रेंड चेंज हो गया, नहीं। क्योंकि अगर ट्रेंड लाइन को भी हम लोग देखें तो कभी भी ट्रेंड लाइन, मैंने हर बार आपसे बोला है कि ट्रेंड लाइन जब दो पॉइंट्स मिलते हैं तो उसके बाद बनती है। तो तीसरे पॉइंट पर नॉर्मली ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती, चौथे पांचवे पे होती है। देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, हो सकता है ट्रेंड लाइन यहाँ पे आके कहीं से ब्रेक हो जाए। देयर आर चांसेस। अब हम लोग देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे अभी ट्रेंड लाइन से वी आर एक्सपेक्टिंग कि अभी अगर हम लोग SGX निफ्टी देखें तो काफी अपमूव दिखा रहा है, मतलब 1% अप्रोक्सीमेट गैप अप ओपनिंग के चांसेस हैं। मतलब 16,200 के लेवल्स के आसपास बैंक निफ्टी कहीं ओपन होगा यहाँ पे जाके। तो पहला टारगेट तो मैं समझता हूँ कि हायर हाइज इस ट्रेंड लाइन पे बन रहे हैं, हायर लोज बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये वाला लेवल ब्रेक हो जाएगा। तो मार्केट अगर यहाँ पे कहीं खुलती है ऊपर इस पॉइंट पे 16,200 के आसपास या इस जगह, कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी अपना निफ्टी अगर 5 मिनट का जो अपनी पहली कैंडल बनाई होगी उसका अब ब्रेक कर रहा है, तो पहला टारगेट हम लोग लगभग लगभग 40 से 50 पॉइंट्स का ले सकते हैं निफ्टी में, क्योंकि ऑलरेडी काफी अपमूव हो चुका होगा, राइट। यानी कि 16,250 तक का यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकती है मार्केट इन लेवल्स पे। अगर ये लेवल भी ब्रेक हो गया तो हम लोग को प्रॉफिट अपना ट्रेल करना शुरू कर देना चाहिए, और 50 पॉइंट तक के लिए, यानी कि 16,300 तक के लिए। अप मूव दिखा रहा है तो हम उसी लेवल से बात कर रहे हैं, मैं नीचे डाउन साइड की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डाउन साइड भी अगर जितना अभी दिखा रहा है SGX निफ्टी, तो डाउन साइड खुलने के तो चांसेस ही नहीं है। मान लेते हैं थोड़ा सा कम गैप अप खुला, इतना नहीं खुला 16,200 के आसपास, अगर 16,100 या 16,150 के आसपास के गैप अप खुलता है तो हम लोग देखेंगे किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। और कल के लिए मैं सिंपल सी आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, अगर 5 मिनट की पहली कैंडल का अपना टॉप ब्रेक करता है, आप एंट्री ले लीजिए और SL ट्रेड करना शुरू कर दीजिए 40-50 पॉइंट्स के बाद। पहला टारगेट आपको यहाँ तक का देखने को मिल सकता है, ठीक। वापस अगर बैंक निफ्टी नीचे आएगा, निफ्टी नीचे आएगा, तो वहां कहीं ना कहीं अपनी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट जरूर लेगा एंड फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसी ट्रेंड लाइन को अभी निफ्टी फॉलो करेगा,
और हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि 16,800 के आसपास किस तरीके से निफ्टी बिहेव कर रहा है। क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके वापस आ रहा है? तो हम लोग तब के लिए प्लान आउट करेंगे 2-3 दिन बाद, देखते हैं किस तरीके से मंडे को मार्केट मूव होती है। तो मंडे का हमारा यही व्यू है कि बैंक अगर निफ्टी यहाँ पे कहीं खुलता है तो हम लोग पहली 5 मिनट का जो भी कैंडल बनेगी उसके टॉप अगर ब्रेक करता है तो हम लोग एंट्री ले सकते हैं अप टू 40 to 50 पॉइंट, यानी कि 16,250 तक के टारगेट के लिए। इसके ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बल्कि निकलना शुरू करता है तो मैक्सिमम हमारा टारगेट 16,400 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बार बार इस जगह यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है निफ्टी ने। ठीक, आइए अब हम लोग बैंक निफ्टी पे डिस्कशन कर लेते हैं। वापस हम लोग चलते हैं 1 वीक टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? वन डे टाइम फ्रेम पे देखिए क्लियर कट यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन बनी हुई है बैंक निफ्टी में। अगर निफ्टी जैसे अभी एसजीएक्स निफ्टी लगभग 150 पॉइंट 125 पॉइंट अप दिखा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं 300 पॉइंट अप खुलेगा, यानी कि 35,000 के लेवल्स के आसपास यहाँ पे कहीं। अब अगर हम लोग वन डे टाइम फ्रेम में देखें तो ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, ठीक नीचे से भी और अपसाइड से भी। तो इसका पहला रेजिस्टेंस ये फेस करेगा इस ट्रेंड लाइन पे, यानी कि 35,430 के लेवल्स के आसपास, 400 के लेवल्स के आसपास। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर इन लेवल्स के आसपास कहीं आता है तो हमें थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है, अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है अनटिल एंड अनलेस ये वाली ट्रेंड लाइन किसी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता। तो बिल्कुल चांसेस है कि आने वाले 2-3 दिनों में मार्केट इसी जोन के अंदर ट्रेड कर सकता है, जब तक कि ट्रेंड ना डिसाइड हो जाए किस तरफ मार्केट जाना चाह रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर कट ये जोन बना हुआ है, अच्छा खासा जोन है। ऊपर साइड भी मूवमेंट हो सकती है, नीचे साइड भी, कोई इशू नहीं है। नीचे अगर इन केस बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ अभी, अगर इन केस नीचे आता है तो हम लोग एंट्री सिर्फ तभी लेंगे जब 34,460 के लेवल्स ब्रेक करेगा, तो हम लोग नीचे की साइड देख सकते हैं ट्रेंड लाइन पे हमें सपोर्ट मिल सकता है। अब बात करें कि बैंक निफ्टी लगभग 300 पॉइंट जैसे गैप अप ओपनिंग अभी दिखा रहा है, इतना ओपन होता है तो 35,500 के लेवल्स पे ओपन होगा। यहाँ पे अगर 35,000 का लेवल ब्रेक करता है, ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है 35,050-60 के लेवल्स के ऊपर, अगर 35,000 के ऊपर अगर 5 मिनट की 2-3 कैंडल क्लोज दे देता है और 35,050-60 के ऊपर निकलना शुरू करता है तो हम लोग एंट्री ले सकते हैं। हमारा पहला टारगेट यही रहेगा 35,400 के लेवल्स के आसपास, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन से डेफिनेटली रेजिस्टेंस फेस करेगा जरूर और फिर नीचे आएगा। वैसे एक एंट्री हमारी 35,000, ये वाला जो लेवल है 35,020-30 के लेवल्स के ऊपर भी आराम से बनती है, कोई इशू नहीं। आप देखिएगा मार्केट कहीं ना कहीं अगले 2-3 दिन इस जोन के अंदर ट्रेड करेगा, तब वो अपना ट्रेंड डिसाइड करेगा कि किधर जाना चाहता है मार्केट। अगर इन केस मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, वैसे तो हम लोग मंडे को फिर से वीडियो बनाएंगे, देखेंगे किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है 35,500 का, तो पहला टारगेट आपका 36,000 का है, आराम से आपको देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको लेवल्स क्लियर हुए होंगे, आपको समझ में आया होगा, क्योंकि डेली मैं आपको लेवल्स पे ही समझाता हूँ। आज मैंने थोड़ा सा डिटेल में आपको ट्रेंड लाइन बना के भी बताया कि किस तरीके से मार्केट मूव करती है, हम लोग कैसे अपना एक बेसिकली एक एरिया डिसाइड करते हैं या ये जोन डिसाइड करते हैं कि जिसके अंदर मार्केट बिहेव कर सकती है, ट्रेड कर सकती है। बेस्ट एनालिसिस तब होता है जब हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करें, फिर उसके बाद धीरे धीरे बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे आ रहे हैं, फिर और छोटे टाइम फ्रेम पे आ रहे हैं, और 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग अपना इंट्राडे बेसिस पे हम लोग ट्रेड अपने लेते हैं। दैट इज द बेस्ट एनालिसिस। उसी हिसाब से मैं भी एनालिसिस करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और होपफुली ट्रेंड एनालिसिस सब अच्छे ही चल रहे हैं। मेरे कुछ व्यूअर्स के मुझे रिप्लाई भी आते हैं, मेल्स भी आते हैं कि मेरा एनालिसिस
देख के दे मेड प्रॉफिट, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है ऑब्वियसली। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मेरा पर्पस सिर्फ ये नहीं होता कि मैं एनालिसिस वीडियो बना दूं और आपको बस लेवल्स प्रोवाइड कर दूं। मैं आपको समझाने की भी कोशिश करता हूं जिससे आपकी भी नॉलेज एनहांस हो सके। सो आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वीकेंड, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग सेशन ऑन मंडे। थैंक यू सो मच।